Hello everyone, how you guys are doing? So yeah, finally I'm back here again on YouTube after so long. क्योंकि ना इसके पहले जो रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया था वो भी मेरी जनवरी की वीडियो थी जो मैंने अभी अपलोड किया था. सो लाइक इट हैज़ बीन सो लॉन्ग कि मैंने यूट्यूब के लिए लाइक कोई वीडियो स्पेसिफिकली क्रिएट की हो. तो हाँ, बट इसके भी बहुत सारे रीजंस थे. लाइफ वाज जस्ट सो मच मेस्ड अप. चीज़ें नॉर्मली नहीं चल रही थी एंड आज का वीडियो ना इसी के बारे में ही है कि ऐसा क्या हो गया था कि आई वॉज नॉट सो डिसिप्लिन, नॉट कंसिस्टेंट इनफ. एंड हाँ, इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि आई लिटरली मिस्ड माई सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन. हमारे इंटरनल एग्जाम्स होते हैं सेशंस के बीच में और ये इंटरनल एग्जाम्स के थ्रू ही हमारी इंटरनल मार्किंग होती है. एंड ना एक क्राइटेरिया होता है लाइक इंटरनल मार्क्स का. वो क्राइटेरिया हमें पास करना होता है जिसके बाद ही वी कैन सेट इन आवर फाइनल एग्जामिनेशन. तो मैंने वो एग्ज़ाम भी मिस कर दिया था. एंड होता ये है ना कि जितने भी इंटरनल एग्जाम होते हैं उसके रिमीडियल्स होते हैं. सो व्हाट आई थॉट कि चलो मेन एग्जाम तो गया मेरा, बट मैं रिमीडियल दे दूंगी. तो मैंने सोचा कि मैं रिमीडियल दे दूंगी, बट मैं रिमीडियल भी नहीं दे पाई. तो बस यही कुछ चीज़ें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आज का ये जो वीडियो है इट इज़ कम्प्लीटली अ स्टोरी कि मैं अब डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो गई थी मेरे साथ में जिसके कारण सब कुछ इतना मेस्ड अप सा हो गया है. एंड हाँ, चीज़ें वापस मुझे ट्रैक पे लानी है. एंड इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप भी लॉस्ट फील कर रहे हैं, यू आर टायर्ड, अनमोटिवेटेड, सो हमें ऐसी क्या चीज़ करनी होगी जिससे कि वी कैन लिटरली गेट बैक अवर लाइफ टुगेदर एंड हमें वापस ट्रैक पे आना है एंड वी हैव टू बाउंस बैक. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो बिफोर मूविंग अहेड, मैंने अभी तक के ना मेरे किसी भी वीडियो में पर्टिकुलरली एज सच कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया. तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ. So yeah, I am Vikalpa Guru. I am 20 years old and currently I am pursuing MBBS from PT JNM Medical College, रायपुर. एंड मेरा होम टाउन जो है वो कोरबा है. तो कोरबा रायपुर दोनों ही जो है ना वो छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर ही आता है. एंड या अपार्ट फ्रॉम दिस MBBS एंड एवरीथिंग, मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ. लाइक यूट्यूब पे वीडियो बनाना तो मेरा शौक है विच लाइक आई हैव करेंटली स्टार्टेड. आई एम अ बिगनर ऑन दिस. बट आप देखेंगे कि आप एक बार मेरा इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोकल ब्रांड्स के लिए मैं वर्क करती हूँ. लाइक जितने ऐसे लोकल मार्केटर्स है, शॉप्स होते हैं, उनके लिए मैं वीडियोस क्रिएट करती हूँ, उनके एडवर्टीजमेंट के लिए मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि लाइक 8th 9th में ही आई स्टार्टेड विथ लाइक ब्यूटी पेजेंट्स. पहले लाइक टीनेज वाले ब्यूटी पेजेंट्स किए हैं मैंने. तो लाइक स्टेट लेवल तक मैंने ब्यूटी पेजेंट्स किए हुए हैं. तो मैं मॉडलिंग में भी हूँ एंड कंटेंट क्रिएशन में भी हूँ. एंड सो आई एम अ ग्रूमर ऑल्सो. लाइक कुछ पेजेंट्स में मैंने ग्रूमिंग भी कराई हुई है. आई एम एन एंकर ऑल्सो. मैं एंकरिंग करती हूँ. एंड हाँ, मैं MBBS कर रही हूँ, कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ. एंड हाँ, यही कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं कर रही हूँ. एंड मेरा इंटरेस्ट है लाइक मुझे अच्छा लगता है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें करना एंड लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में लेकर के आगे बढ़ना. बट हाँ, अभी कुछ टाइम से मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा मेसअप हो गया था. एंड कैसे क्या हुआ था हम शुरू से स्टार्ट करते हैं. सो ऑन 16th of March आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम जो कि होने वाला था 17th of March. लाइक 17th March से मेरा सेकेंड टर्मिनल एग्जाम जो है वो बिल्कुल स्टार्ट ही होने को था. तो 17 को मेरे पैथोलॉजी का एग्जाम था एंड 16 को लाइक एवरीथिंग वाज वेल एंड गुड. मैं दिन भर पढ़ रही थी, अच्छे से मेरी तैयारी चल रही थी. एंड जैसे ही रात के 10 बजते हैं, अचानक से क्या होता है कि मैं नीचे जमीन पे बैठ के पढ़ रही थी एंड मैं देखती हूँ कि मेरे को कुछ दिख नहीं रहा. अचानक से मुझे सब ब्लैकआउट सा हो रहा है. तो पहले मुझे लगा कि शायद ये लो बीपी या समथिंग कुछ का हो. तो मैंने एकदम से वो पानी में नमक शक्कर करके पी लिया क्योंकि मुझे लो बीपी का प्रॉब्लम होता रहता है. तो बट वो उससे भी ठीक नहीं हुआ. फिर मुझे सब एकदम ब्लैकआउट से ही लग रहा था. फिर मैंने कॉल किया अपनी मम्मी को. मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा 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 हो रहा है, मेरे को सब ब्लैकआउट हो रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा. तो उनको लगा कि आउट ऑफ स्ट्रेस ये चीज़ें मेरे साथ हो रही होंगी. उन्होंने मेरे को बोला कि तुम पढ़ना बंद करो, लाइट बंद करो और सो जाओ. तो उसके बाद फिर मैं गई सोने. बट उससे भी मुझे एज इन कुछ कंफर्ट मिल नहीं रहा था. इट वॉज सीमिंग आउट टू बी सो मच डिस्टर्बिंग टू मी क्योंकि मैं जैसे थोड़ा सा भी आँख खोलती मुझे सब ब्लर लग रहा था और बहुत अजीब सी फीलिंग थी वो. लाइक आई कांट एक्सप्लेन इट. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं एकदम से पैनिक करने लगी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं दिखना इज समथिंग लाइक सो मच वियर्ड. बहुत अजीब सा फीलिंग होता है वो कि आपको कुछ सही से दिख नहीं रहा. तो फिर उसके बाद मैं एकदम पैनिक करने लग गई एंड उसके बाद फिर मेरे को वोमिटिंग होने लग गई. एंड लिटरली फिर बैक टू बैक मेरे को 3 4 बार
एकदम से वोमिटिंग हो गया। फिर मेरे को लगा कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, क्योंकि मेरे को दिख भी नहीं रहा और ये वोमिटिंग हो रहा है। फिर लाइक ऐसा होता है ना कि मेरी बॉडी एकदम से ड्रेन हो रही थी वोमिटिंग के कारण। फिर मैंने अपनी एक दोस्त को कॉल किया, मैंने बोला कि ऐसा 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 हो रहा है, यू प्लीज कम, हमें हॉस्पिटल जाना है। तो रात के 11-12 बज गए थे और फिर वो आई। और फिर जब वो आई थी ना, मैं अपने रूम के बाहर बैठी हुई थी, नहीं पता क्यों, जमीन पे। और फिर वो आई है, फिर मैं उसको कह रही हूँ कि यार मेरा बॉडी में एकदम लाइट सा फील हो रहा है, एकदम लाइट सा फील हो रहा है, मेरे को कुछ फील ही नहीं हो रहा। और फिर वो आके मेरी चिमटी काट रही है और फिर मेरे को आगे गुस्सा। मैं एक थप्पड़ लगाया मेरे मुंह पे कि यार तू मेरे को क्रॉस चेक कर रही है, जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो इधर इसे क्रॉस चेक करने का क्या है, ऐसे करके। क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे सेंसेशंस फील नहीं हो रहे थे, वो मुझे फील हो रहे थे, बट मुझे बॉडी एकदम ऐसा लाइट सा लग रहा था। नहीं पता, मुझे अजीब अजीब सी चीजें होती है। ठीक है, तो ऐसा हो रहा था। उसके बाद फिर हम गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाते तक आई वॉज नॉट इवन इन द सिचुएशन कि मैं डॉक्टर को हिस्ट्री बता पाऊँ। डॉक्टर लाइक मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या हुआ था, लाइक मेरे दिमाग को पता है कि क्या हुआ था, बट मेरे जुबान पे वो चीजें आ ही नहीं रही थी। और वो चीज मुझे बहुत अजीब से हिट कर रही थी कि यार मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। एंड फिर मुझे मन में लग रहा था गया, मैं हो गई हूँ पागल, एंड अभी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और मैं नहीं हो सकती ठीक, भाई मैं ऐसे ही रहूंगी। अब मुझे लिटरली लगा कि मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं पागल हो गई और फिर मैं रोने लग गई। ना मैं हिस्ट्री दे रही, ना मैं कुछ कर रही, और फिर मैं ऊपर से रोने भी लग जा रही। तो सब बहुत परेशान हो गए थे कि मैं कर क्या रही हूँ। एंड फिर जैसे जैसे और रात हो रहा था, मेरी सिचुएशन बस खराब ही होती जा रही थी, क्योंकि मैं उनको हिस्ट्री भी नहीं दे रही थी, उनको खुद भी समझ नहीं आता। मेरी दोस्त को जितना पता था उन्होंने उनको उतना बताया। उसके बाद मेरे को उन्होंने एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया, बट वहां जाने के बाद भी मेरे को वोमिटिंग हो ही रही थी। एंड मैं रात होते होते भूल गई कि मेरे आसपास के लोग कौन है। लाइक लिटरली मेरे दोस्त आए हुए थे एंड मेरे को पता ही नहीं, लाइक वो बहुत अजीब सा दिन था। मेरे को सोच के भी ऐसे अजीब लगता है कि मैं भूल गई फिर मेरे आसपास के लोग हैं कौन, मैं किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही, किसी का नाम नहीं ले पा रही, कुछ नहीं कर रही। मैं बिल्कुल अपने ही धुन में थी और फिर भाई मन में तो लगा कि मैं अब पागल हो ही गई हूँ एंड देर इज नो सॉल्यूशन टू इट। उसके बाद मेरे दोस्तों ने मेरे घर वालों को लाइक इन्फॉर्म कर दिया था रात में, तो फिर मेरी मम्मी सुबह आ गई थी। एंड ना रात भर लाइक लास्ट टॉपिक विच आई स्टडीड वाज सेमिनोमा। एंड फुल टाइम इन द हॉस्पिटल कोई मुझसे कुछ भी पूछने आए, द आंसर वॉज सेमिनोमा। एंड उसका मजाक आज तक उड़ता है, क्योंकि अगले दिन पेपर में सेमिनोमा आया था। तो ठीक है, सब मेरे को थैंक्स भी कर रहे थे कि अरे तूने तो सेमिनोमा सेमिनोमा बोल के रिवाइज करवा दिया था। तो हाँ, जोक्स अपार्ट की यही था कि फिर मेरे पेरेंट्स जो थे वो भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक ही आ गए थे। उसके बाद फिर लाइक मॉर्निंग तक तो मैंने रिकवर कर लिया था, आई वॉज गुड। बट मुझे को ना आज तक समझ में नहीं आया कि वैसा हुआ क्यों था। डॉक्टर ने तो लिख दिया कि इट वॉज अ पैनिक अटैक एंड आई वॉज इन डिप्रेशन। बट मैं ये चीज आज भी एक्सेप्ट नहीं करती कि मैं डिप्रेशन में थी, क्योंकि मुझे तो पता होगा ना, अगर मुझे एज इन कुछ दुख हो, इतना बड़ा कोई दुख हो कि मैं खुद को कंसिडर करूँ कि मैं डिप्रेशन में हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी काउंसलिंग काउंसलिंग भी कराई थी, वहां पे मैंने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पढ़ाई भी सही चल रहा है, काम भी सही चल रहा है, लाइक फुल टू लाइफ मेरी सही चल रही है भाई। ये कहाँ से आ रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। बट हाँ, उन्होंने मेरे को अल्टीमेटली यही डायग्नोस करके दे दिया कि मैं डिप्रेशन में हूँ और वो एक पैनिक अटैक था। एंड फिर उन्होंने मेरी डिप्रेशन की मेडिकेशन भी स्टार्ट कर दी। बट वो मेडिकेशन मैंने 3 दिन कंटिन्यू करा था ना। आफ्टर दैट मैंने बोला घर वालों को कि नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे को वैसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और मैं नहीं चाहती कि आई लाइक मैं चाहती नहीं थी कि मैं उस चीज पर डिपेंडेंट हो जाऊँ बाद में जाके भी, कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है फिर मैं एंटी डिप्रेशन खा रही हूँ। तो मैंने बोला कि मेरे को नहीं कंटिन्यू करना है, कि मुझे पता है कि मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसके बाद मेरे घर वाले मुझे घर ले गए थे, तो फिर उसमें कंप्लीट लाइक 10-15 दिन मैं अपने घर में थी, क्योंकि उनको मेरा हेल्थ रिकवर करवाना था। एंड मेरा पूरा सेकंड टर्मिनल एग्जाम ऐसे ही मिस हो गया। उसके बाद आई केम बैक, फिर नॉर्मल क्लासेस थे। आई वाज वेटिंग कि कब रेमेडियल का डेट आए और मैं एग्जाम दे दूँ, तो तब मेरे को थोड़ा सा एक सेंस ऑफ रिलीफ आता। बट हाँ, मैं तैयारी कैसे करूँगी मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी छूट चुका था। एंड आप इतने दिन टाइम वेस्ट, आई कांट कॉल इट टाइम वेस्ट, क्योंकि वो चीज़ भी ज़रूरी थी कि मेरे को अपना हेल्थ रिकवर करना था। बट हाँ, जब आप अपने करियर वाले फील्ड पे उतरते हो तो आपको बिल्कुल लगता है कि यार इतना सारा टाइम चला गया, सब कुछ लाइक स्लिप अवे हो रहा है, और लाइफ क्यों ऐसा सा हो रहा है, व्हाई आई एम गेटिंग बैक, ऐसा लगता तो है। और मेरा भी वही इमोशन था, बट मेरे को था कि जल्दी से रिमिडियल का डेट आ जाए, मैं जैसे तैसे भी पढ़ूंगी करूंगी एंड मैं एग्जाम दे के ठीक हो जाऊंगी। बट अगेन ऑन 14th of April मेरे को वापस से रात भर वोमिटिंग हो गया। इस बार ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ब्लर आउट हो रहा हो या मैं किसी को भूल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे वोमिटिंग हुआ रात भर एंड सुबह मेरा पेट दर्द करना स्टार्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट डे इवनिंग में मैं चली गई हॉस्पिटल, मैंने अपना हिस्ट्री दिया। एंड पहले उन्होंने ना मेरे को पेन किलर वगैरह चढ़ाया और वो अंडेनसेट्रॉन वगैरह लगाया, बट उससे भी कुछ ठीक नहीं हुआ। लाइक मेरा वोमिटिंग रुक गया था, बट मेरा पेट दर्द नहीं ठीक हो रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे यूएसजी कराने के लिए भेज दिया।
एंड मेरे यूएसजी रिपोर्ट में आई वॉज डायग्नोस्ड विथ अपेंडिसाइटिस। यस, तो अब अपेंडिसाइटिस तो हो ही गया था, ऑपरेशन के सिवा इसका क्या ही सॉल्यूशन है। तो या उन्होंने बोला कि इट इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन, कल मॉर्निंग में ही हमें ऑपरेशन जो है वो शेड्यूल करना पड़ेगा। फिर मेरे पेरेंट्स आए और हाँ, फिर ऑपरेशन हो गया। फिर अगेन लाइक आई वाज एडमिटेड देयर फॉर 8 days। वहाँ मेरा 8 दिन चला गया, फिर मैं घर गई, फिर मैं घर में 10 दिन थी, एंड इसी दौरान जो रेमेडियल था वो भी हो गया, एंड आई मिस्ड दैट टू। एंड होता ये है ना कि मेडिकल्स एज इन उतना लाइक नहीं कंसिडर करते हैं फॉर अटेंडेंस एंड एवरीथिंग। लाइक मेरे को एक्स्ट्रा क्लास करनी ही पड़ेगी, मेरे को चीज़ें करनी ही पड़ेगी कवर करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि आप मेडिकल सिचुएशन के कारण 1 महीना नहीं आए तो इट इज़ ओके। नो, यू हैव टू कॉम्पनसेट हियर इन मेडिकल कॉलेज। तो वही था कि अब क्या है, अब मुझे 10 बार एचओडी के पास जाके हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि मैं क्या करूं कि आई कैन कॉम्पनसेट, मैं क्या करूं कि आई कैन कॉम्पनसेट। कुछ डिपार्टमेंट है जो कि कह रहे हैं कि दे विल कंडक्ट एन एग्जाम फॉर मी, बट कुछ हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, वो अलग से ऐसे एग्जाम नहीं ले पाएंगे मेरा, क्योंकि ऑलरेडी एक एग्जाम और एक रिमेडियल हो चुका है एज पर द रूल्स। तो देखते हैं कि अभी इसका होता क्या है। बट द थिंग इज कि मैं अपनी लाइफ में कैसे कम बैक देने वाली हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो दूसरों के डिसीजंस हैं, उस पे मेरा एज इन कुछ इफेक्ट नहीं पड़ सकता। आई कांट पुट ऑन एनी इम्पैक्ट ऑन दैट, बट या डेफिनेटली आई कैन पुट सम इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ, एंड उसके लिए वी आर गोइंग टू प्लान सम थिंग्स, जिससे कि आप और मैं जो कि बिल्कुल गुम हो चुके हैं अपनी लाइफ में, वी आर लॉस्ट एंड वी वॉन्ट टू लाइक कम ऑन ट्रैक अगेन। हम चाहते हैं सब कुछ वापस से ठीक करना। सो देयर आर फ्यू थिंग्स which like we can inculcate in order to get back our life together. So the very first thing is mental reset comes before hustling. Like ऐसा होता है ना कि टाइम वेस्ट होने के बाद we think that many of the things have been slipped away, but हाँ, ये रिग्रेट जो है ना चीज़ों को और भी ज़्यादा वर्स बना देती है। तो बेटर है कि हम अपनी हीलिंग को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें, ताकि जब हमारी हीलिंग एक परफेक्ट वे में होगी ना, तो उसके बाद हम लाइक बहुत ही स्मूथ तरीके से उसके बाद में हासिल कर पाएंगे। सो या रिमेंबर दैट हीलिंग कम्स फर्स्ट, हसल कम्स लेटर ऑन। तो बिल्कुल आपको पहले अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट मैटर्स टू यू। आपको अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, अपने टाइम को देखना पड़ेगा, है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मैनेज कैसे करनी है आगे, वो तो सोचना ही है। बट साथ ही साथ आपको सबसे पहले ना एक एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग लानी होगी कि हाँ, जो चीज़ें हो गई है वो हो गई है, लाइफ है, ऑल दीज थिंग्स आते जाते रहती है। लाइफ में बहुत चीज़ें अभी तो हुई हैं, बहुत चीज़ें तो होनी बाकी है। बट हमें किसी भी सिचुएशन में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हमें एकदम ही रिग्रेट वाला इमोशन नहीं डालना है, क्योंकि रिग्रेट जो है ना वो चीज़ों को और भी ज़्यादा खराब कर देगी। जबकि समटाइम्स पॉजेज आर पावरफुल, क्योंकि ये हमें एक टाइम देते हैं वेयर वी कैन जस्ट रिलैक्स, यू नो, वी कैन जस्ट टेक अ पॉज एंड ब्रीथ, एंड इसके बाद जो हम चीज़ें करेंगे ना, दैट विल बी मच मोर पावरफुल देन एवर बिफोर। सेकेंड इज न्यू रूटीन बट नॉट अ रिजिड वन। आपको अब अपना एक परफेक्ट रूटीन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है बनाना, बट हाँ, आपका कोई भी रूटीन बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है कि आप सिंपल सिंपल रूटीन हैबिट्स डालो कि एक फिक्स टाइम पे आपको सोना है, एक फिक्स टाइम पे उठना है, क्योंकि आपकी बॉडी अब एक रिदम डिमांड करेगी। अगर आपको बाकी चीज़ों में प्रोडक्टिविटी चाहिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए, तो सबसे पहले आप अपना जो एकदम बेसिक सा चीज़ है ना उसको डिसिप्लिन में लाने का कोशिश करो। सो व्हाट यू डू, स्लीप एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड वेक अप एट अ स्पेसिफिक टाइम। आप एक ही दिन में बहुत सारा मल्टीपल टास्क अपने आप को मत दीजिए। इसके बजाय आप क्या करिए, आप पूरे दिन में एक फोकस्ड वे में 2-3 टास्क को शेड्यूल कर लीजिए। एंड ना आप क्या कर सकते हो कि आप बेसिक छोटी छोटी आदतें जो है, लाइक ट्राई टू इनकलकेट वन हैबिट एट अ टाइम। जैसे कि छोटी सी हैबिट क्यों ना हो कि ब्रश करने के बाद ना 10 मिनट बस स्ट्रेचिंग कर लेनी है। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। व्हाट वाज इट, न्यू रूटीन बट नॉट अ रिजिड वन। द थर्ड वन इज बेटर डाइट, बेटर हेल्थ, बेटर माइंड। तो हम क्या खाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि हम कैसा हमारा माइंड चल रहा है, कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल है। लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स इन आवर डाइट। तो हाँ, अब से हमें आदत डाला है कि हम हेल्दी खाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप बाहर का खाना पूरा बंद ही कर दो, बिल्कुल आप खाओ, बट हाँ, एक लिमिटेड अमाउंट में आप बाहर का खाइए। एंड अब ट्राई कीजिए कि आप जितना हेल्दी खा सकते हैं ना हेल्दी खाइए। एंड ट्राई टू ब्रेक डाउन योर मील, लाइक दिन में 3 बार ही सिर्फ नहीं खाना है, आप 5 बार खाओ, बट डिवाइडेड वे में खाओ।
सो क्या होगा कि बेटर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा, तो आपको कोई ऐसा एज इन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बॉडी में, क्योंकि जब बॉडी प्रॉब्लम देती है ना तो हमारा माइंड भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता एंड हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो बेटर है कि सबसे पहले आप अपने डाइट पे ध्यान दें, आप अच्छी चीज़ें खाएं, इससे आपका फोकस भी अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, तो आपका वर्क जो है वो भी अच्छे वे में होगा। एंड अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चलती रहेगी, क्योंकि एवरीथिंग डिमांड्स कंसिस्टेंसी, और जहाँ पर आपका ये हेल्थ का ब्रेकडाउन आता है ना, आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ब्रेक हो जाती है। सो या बेटर डाइट, better health, and yeah, better productivity. Fourth is digital cleanup, mental cleanup. Yes, आप जितने भी ऐसे लोग हैं ना जिनको आप फॉलो करते हैं और इनसे आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी फीलिंग आती है, या तो फिर आप उनसे खुद को कंपेयर करके आप नेगेटिव फील करने लग जाते हैं, उनको आप बिल्कुल अनफॉलो कर दीजिए। बिल्कुल आप वैसे पेजेस को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, ट्राई टू कम्पीट विथ योर सेल्फ, नॉट विथ अदर्स, राइट। तो आपको यही एक आदत डालनी है कि आप जितने भी नेगेटिविटी आपको लगती है आपके आसपास है, या कोई ऐसी चीज है जिससे आपको ज्यादा ही अडिक्ट हो चुके हैं और आप चाहते हैं उस चीज से बाहर निकलना, तो आप बिल्कुल कोशिश कीजिए कि आप जो भी फालतू एप्स हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए। सो दीज थिंग्स आर लिटरली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। लाइक मैंने ही कल अपने जो, मेरे पास 2 फोन है ना करेंटली, तो जो मेरा एंड्रॉइड है वो मैं दिन भर यूज करती हूँ। तो व्हाट आई डिड कि मैंने कल उससे इंस्टाग्राम ऐप ही हटा दिया, क्योंकि दूसरे फोन में मेरे को वो हॉटस्पॉट कनेक्ट करके इंस्टाग्राम चलाना पड़ता है, तो मेरे को वो कनेक्ट करने में ही आलस आ जाती है, मैं नहीं करती एज इन। बट उस फोन में मैं दिन भर इंस्टा में लगी रह रही थी अभी। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो ऐप ही मेरे एंड्रॉइड फोन से हटा दिया, कि एटलीस्ट मैं जब भी फोन उठाऊँ मैं इंस्टा पे ना जाऊँ। और अभी मैं बता रही हूँ कि एक ही दिन हुआ है, बट वो ऐसा था कि मैं बार बार फोन उठाती, मैं इंस्टा ढूंढती थी, मुझे याद आता है कि अरे मैंने तो डिलीट कर दिया था। तो आप ये करो कि जो भी आपको ऐप है जो कि लगता है आपका मोर देन लाइक जितना रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज्यादा टाइम ले रहा है, तो आप उस ऐप को भी बिल्कुल अपने फोन से डिलीट कर दीजिए। एंड व्हाट यू कैन डू इज कि आप कुछ अच्छे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि नोशन एक ऐप है जिसमें आप अपने काम को शेड्यूल कर सकते हैं। जो भी आपका वर्क है या जो भी आपके गोल्स है आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं, उसकी डिटेलिंग्स भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यार नोशन इज वन ऑफ द वेरी गुड एप्स, अगर आप चाहते हैं ऑन ट्रैक चीजें को देखना, या फिर लाइक बहुत सारे अलग अलग एप्स है, आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको कैसा ऐप अच्छा लग रहा है। कुछ टू डू लिस्ट वाले एप्स होते हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी ट्रैकर होते हैं, कुछ लाइक हेल्थ ट्रैकर होते हैं, तो कुछ अच्छे एप्स हैं जिनको आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, तो वो आपके फोकस को भी बढ़ाएंगे एंड आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने वाले हैं। नाउ दिस इज द फिफ्थ वन एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गिव योर अकेडमिक कमबैक। तो अगर आपका बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप नोट डाउन करो कि आपका कितना सिलेबस पेंडिंग है। लाइक आप सब्जेक्ट्स नोट डाउन कर लो, आप चैप्टर्स लिख लो कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि लाइक कॉलेज में आपके हो गए हैं बट आपका नहीं हुआ है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक कितनी चीजें हैं जो आपको पूरा शुरू से एंड तक खुद से कवर करनी है। तो जहाँ पे आप लैग कर रहे हो उन चीजों को आप पहले एक बार जान लो, आप एक जगह लिख लो कि हाँ मेरे ये चैप्टर्स जो है वो पेंडिंग है, एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली यू मेक अ शेड्यूल कि आपको इन चैप्टर्स को कैसे कवर करना है एंड आपको प्रीवियस चैप्टर्स को भी साथ में कैसे रिवाइज करते चलना है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड इसके अंदर सेकंड पॉइंट जो आता है ना कि अब क्या करना है आपको, कि अभी हमारी अगर पढ़ाई की आदत छूट गई है, सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम छोटे छोटे स्टडी सेशंस रखें। तो क्या है कि उसमें हमारा फोकस बना रहेगा। अगर हम एक साथ प्लान कर ले कि हम 3 घंटा बैठ के पढ़ लेंगे, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वी हैव टू डू इज हम 30 मिनट्स के सेशन रखते हैं, 5 मिनट का ब्रेक रख सकते हैं, है ना। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ रिवॉर्डिंग, एंड आप जितना अचीव करते जाओ आप खुशी खुशी चीजों को और करोगे। एक आप एक स्टडी स्लॉट जो है कंप्लीट कर लोगे तो देयर विल बी अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हाँ मैंने एक तो एटलीस्ट कंप्लीट किया है, तो आपको अगला कंप्लीट करने में और भी ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। तो आप क्या करो कि आप स्मॉल स्लॉट्स में बढ़ाई करो। एंड अनदर थिंग विच यू कैन डू इज रिविजन। मेरे को पता है कि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग टॉपिक्स हैं एंड आप रिवीजन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हर रिवीजन में अगर आप ध्यान दे लोगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट इतना तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने जो चीजें पढ़ी हुई है वो आपको याद है। अगर आप वो भी भूल जाओगे ना तो फिर आपको आगे जो चैप्टर नहीं ही आते उसके लिए आप और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। एंड इसके अंदर का जो फोर्थ पॉइंट है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अभी आपको हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले करना है। ठीक है, क्योंकि यू आर लाइक अभी आप पीछे चल रहे हो बाकियों से, है ना। तो आपको कवर तो करनी है चीजें, बट थोड़ी सी स्मार्ट वे में करना है। आप पहले हाई वेटेज टॉपिक्स को, हर चैप्टर के जो भी पेंडिंग चैप्टर्स के हाई वेटेज टॉपिक्स को आप कर लो, एंड बाद में आपके पास टाइम बचेगा तो आप पूरा पढ़ लेना।
ठीक है, बट अभी जो ज़रूरी है एटलीस्ट एग्ज़ाम के लिए वो एक बार को कंप्लीट हो जाएगा, तो यू विल हैव अ फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन कि अभी आप आराम से बाकी चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो हाँ, दिस वाज़ ऑल्सो अनदर पॉइंट फॉर योर एकेडमिक कमबैक। नाउ द सिक्स्थ थिंग इज़ इमोशनल बैलेंस। यस, हम प्रोडक्टिविटी अचीव करते-करते कभी-कभी भूल जाते हैं कि वी आर ह्यूमन्स टू, राइट? तो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है अपने इमोशनल हेल्थ का भी, एंड उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जर्नलिंग कर सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड थिंग इज मेडिटेशन, जो कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। इवन लाइक 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन अ डे कैन हेल्प यू अ लॉट। पूरा दिन आपका पॉजिटिव लगेगा आपको एंड बहुत अच्छा लगेगा। एक शुरू-शुरू में यू डोंट नो कि आपको वो डिफरेंस फील हो रहा है कि नहीं, बट आप कंटिन्यूअसली जब मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, आपको बिल्कुल डिफरेंस जो है वो नज़र में आएगा। एंड एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं इज़ दैट यू कैन हैव अ फ्रेंड, जिससे कि आप लिटरली वेंट कर सकते हैं अपना सारा इमोशन, आपको जो भी फील हो रहा है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, खुशियाँ हैं, व्हाटएवर यू वांट टू शेयर, हैव अ फ्रेंड, एटलीस्ट वन फ्रेंड जिससे आप बिना सोचे समझे सब कुछ शेयर कर सकते हैं। नाउ द लास्ट थिंग इज that motivation will die but discipline will not. Yes, और ये चीज एक ऐसी चीज है ना जो हम सब जानते हैं कि मोटिवेशन बहुत ही लाइक सडन टेम्पररी चीज होती है कि हाँ आज फील हो गया मोटिवेटेड कि आज तो मैं सब कर लूंगा दिस दैट, बट डिसिप्लिन इज लाइक वेरी वेरी मस्ट। अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी आदतों के लिए पहले डिसिप्लिन डालनी है, जैसे कि मैंने बोला आप जल्दी उठो, ठीक है, आप जल्दी उठने की आदत डाल लो, हर मॉर्निंग ब्रश करने के बाद आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने की आदत डाल लो। आपने वो बुक तो पढ़ी होगी आई गेस, एटॉमिक हैबिट्स, इफ नॉट देन या इट इज अ मस्ट रीड बुक फॉर एवरीवन, जहाँ पर ना दिखाया गया है कि कैसे हम छोटी छोटी आदतें जो हमारी बदलते हैं उससे कैसे बड़े चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में। तो हाँ, आपको छोटी चीजों से स्टार्ट करना है, विदाउट एनी प्रेशर आपको चीजों को स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने बोला आप छोटे सेशंस रखो पढ़ाई के, दिन में आप कम टास्क रखो, ऐसे आप चालू करो एंड धीरे धीरे आप चीजों को बढ़ाते जाओ एंड अल्टीमेटली आपको हर चीज एक पॉजिटिव रास्ते में जाते हुए नजर आएगा एंड आप हर चीज अचीव कर लोगे जो भी आप चाहते हो। बस आपको रिग्रेट नहीं रखना है, आपको खुद को बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, डिसिप्लिन रहना है, खुशी खुशी चीजें करनी है एंड आप देखेंगे कि there will be a huge change in your lifestyle. And yeah, that's all for today's video and I hope कि ये कुछ points थे जो कि आपको help करने वाले हैं कि आप वापस से डिसिप्लिन हो जाए ना, आप वापस से आप वैसे ही हसल करें जैसे आप पहले कर रहे थे एंड लाइक नो मोर टाइम वेस्टिंग एंड नो मोर रिग्रेट वाला फेस। या वी आर जस्ट गोइंग टू रॉक टुगेदर। बाय बाय। And yes, if you feel like I am adding any kind of contribution to your life, then please do like, share and subscribe to my channel and we all will grow together. हम ऐसे ही चीजें शेयर करते रहेंगे, नई नई डिस्कशंस करेंगे, नई नई चीजें इंकलकेट करेंगे अपनी लाइफ में ताकि हम थोड़ा सा और बेटर हो सके हर दिन।